हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देने वाले हैं, ये है साइंस का एक वायरल पेपर, मॉडल पेपर जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 साइंस का पेपर आएगा। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये है हमारा विषय जो आपका विज्ञान है कक्षा 10 के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे बहुत ही अच्छे से, तो इसलिए लाइक जरूर कर देना, ठीक है। देखो ये है पूर्णांक आपका 70 नंबर का, यानी कि इस जो आपका पेपर रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का स्कूल से दिया जाएगा। कुल आपके 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है और 3 घंटे इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ निर्देश। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है प्रारंभ जो है प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है, ठीक है। 2 खंड है आ और बा, और आप लोग खंड आ जो है बा 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है, ठीक है। एंड जो प्रश्न है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसका आंसर OMR शीट पर देना है। ध्यान रखना, OMR शीट आप लोगों को एक दिया जाएगा, उसका गोला करना है, ठीक है। गोला करना है, ये ध्यान रखना। एंड खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 मार्क्स का रहेगा और OMR शीट पर अंकित करें, लेकिन उसमें काट पीट, इरेजर, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना करें, ठीक है। ये सब याद रखना। एंड खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। एंड ऐसे आपके कुछ निर्देश हैं, सारे पढ़ लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले खंड आ से, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से। आपको पता है कि अब की बार 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर OMR शीट पर देना है, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। तो अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और उपखंड का है, क्या है ये, उपखंड का, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। देखो, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जैसे हमारा ये नेत्र है, अब इस नेत्र में जब प्रकाश अपना पहुंचा ना, प्रकाश इसमें गया, तो बताओ कि अधिकांश जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, अपवर्तन वो कहाँ पर होता है, ये ध्यान रखना। तो क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, या परितारिका पर, या पुतली पर। तो याद रखना वो स्वच्छ मंडल कार्निया पर होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपसे रिक्वेस्ट है पूरा तैयार करके जाना। ये वायरल पेपर है, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इमेजिन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन बोल्टता का निरूपित करता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। देखो, बोल्टता जो V बराबर होता है वो क्या होता है, W/Q। किसके बराबर होता है, W/Q। Q आपको पता है Q बराबर I/T होता है। तो V बराबर W और Q के स्थान पर I/T कर दो, ठीक है। अब बताओ यहाँ W क्या है, किया गया कार्य है, ठीक है। और बटे में यानी कि ये है, फिर विद्युत धारा इंटू समय, यानी कि A वाला विद्युत धारा इंटू समय। तो A वाला ऑप्शन सही है, याद रखना। किया गया कार्य प्रति आपका विद्युत धारा इंटू समय, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। बहुत आसान है, मतलब अवतल दर्पण में आपको बताना है कि बिंब जो है वो वास्तविक हो तथा हमारा बिंब से बड़ा प्रतिबिंब हो, जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। जब वस्तु बिंब की वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो तो आपका 5 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 5 ही सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल बराबर। फिर देखो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, अगर इसके बीच में हो ना, तो वो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा जानते हो, वो हमारा प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। एंड C वाला हमारा है, जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब हमारा दर्पण का जो बिंब है, वस्तु है, दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ध्यान रखना, जब वस्तु जो है दर्पण है, ठीक है, दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन हमारा वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी शामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है।
परंतु पाठ्य पुस्तक में जो लिखे अक्षर नहीं पढ़ पाता, निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है? देखो श्यामपढ़ इतना दूर लगा हुआ है, उसको पढ़ लेता है, बुक उसके पास ही रखा हुआ है, बुक उसके पास ही रखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो विद्यार्थी का दूर बिंदु है ना उसके पास आ गया है। ठीक है, जो दूर बिंदु है वो उसके पास आ गया है, ये ध्यान रखना, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसके पास आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए वो दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकता है। तो विद्यार्थी के जो नेत्र का दूर बिंदु है उसके पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अगर निम्नतम का मतलब होता है कम से कम प्रतिरोध, अगर ऐसा बात आए तो समांतर क्रम में आप इन सबको जोड़ दो। ठीक है, समांतर क्रम का मतलब है 1/r और बराबर हमारा 1 है, 1 1/r, ऐसे आपका 5 है, यानी कि ऐसे 5 बार जोड़ोगे तो हमें मिलेगा 1/25। कितना मिलेगा? 1/25। ठीक है, ध्यान रखना 1/25 हमारा हो जाएगा निम्नतम प्रतिरोध। ठीक है, 5 वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। चलो आओ देखते हैं। ये हमारा फिगर है, देखो ध्यान से, फिगर है। ठीक है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और ये हमारा ठीक नीचे है, तो ये वाला हमारा तार के ठीक नीचे वाला सही हो जाएगा। वी वाला ऑप्शन सही है, तार के ठीक नीचे। ठीक है, हमारा वी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नंबर 7 देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? देखो ध्यान रखना, चाहे हमारा अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो या फिर हमारा अवतल दर्पण हो, इन सब में अगर आप अनंत पे वस्तु रखोगे तो हमारा फोकस पर एक बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है बिंदु साइज का। तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, चाहे हमारा अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, सारा सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन ध्यान रखना। ये हमारे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव थे। अब खंड खा में हमारे आएंगे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु क्या है? एक समांगी मिश्रण। क्या है? एक मिश्र धातु जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक मिश्र धातु जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। आप कहोगे सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कैसे पहचानें? देखो, संतृप्त का मतलब होता है जिसमें ऐसा सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब होता है असंतृप्त और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है असंतृप्त। अगर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड तो वो असंतृप्त होगा, अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो संतृप्त होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये हमारा असंतृप्त है। ठीक है, ये हमारा नहीं है, ये भी नहीं है, और देख लो हो सकता है अभी डी वाला ऑप्शन है। हाँ, ये डी वाला ऑप्शन भी हमारा असंतृप्त है। ठीक है, ये वाला सही है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है? एक तो हमारा बच्चों बी वाला है, एक डी वाला, यानी कि वी एंड डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। वी एंड डी, वी वाला ऑप्शन सही है। वी तथा डी जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगर ऊष्मा उत्पन्न करता है तो वो ऊष्मा छेपी है। ठीक है, ऊष्मा छेपी हो गया फर्स्ट। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? देखो, एक तो चूना है, चूना जो बुझा हुआ चूना COH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, तो वो तो हमारा एक क्षारीय है और ऊष्मा छेपी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला तो ऊष्मा छेपी है, बी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, परिणामी जो हमारा विलयन का pH वैल्यू होगा वो 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक इसलिए होगा क्योंकि वो हमारा क्षारीय है। तो हमारा वी एंड सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में वी एंड सी, हमारा वी एंड सी वाला ऑप्शन सही हो। ठीक है, क्योंकि हमारा क्षारीय है, साथ में ये ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए ऊष्मा छेपी होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन करता है। देखो 4 आपके फिगर हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा मुझे अच्छे से समझाना है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा ताकि इस क्वेश्चन से आप ऐसे हजारों क्वेश्चन को कर सको। इसका एक ट्रिक है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, उसको मैं आपको बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर समझो। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी से उसके अनुप्रयोग से कीजिए, ठीक है। पहला कॉलम ए जो है, कॉलम बी, ध्यान से समझना। इसमें कॉलम ए में है पहला ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, डामन सोडा, सोडियम क्लोराइड। इसमें है कांच का विरेचन, H2 तथा Cl2 का उत्पादन एंड विरंजन एंड प्रति अम्ल। अब देखो ध्यान से, मैं आपको मिलाकर दिखाता हूँ। ए वाला जो है, ए ब्लीचिंग पाउडर, ये विरेचन के रूप में काम आता है। सी वाले से मिलाना, ठीक है, विरेचन मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो विरेचन के रूप में काम आता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो है वो एक प्रति अम्ल है, क्या है, प्रति अम्ल है। और दूसरा वाला हमें डी से मिलाना है, प्रति अम्ल। और धामन सोडा जो है ना वो कांच का विरंजन करता है या विरेचन करता है, कांच का विरेचन, ए वाले से मिलाना है। एंड सोडियम क्लोराइड में H2 और Cl2, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में हमारा H2 तथा Cl2 का उत्पादन होता है। बस हो गया, यही तो हमें मिलाना था। तो पहला वाला हमारा किससे मिला, सी से। तो पहला वाला सी से और दूसरा वाला डी से, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। देखो पहला वाला सी से, दूसरा वाला डी से, एंड हमारा जो तीसरा वाला ए से, देखो तीसरा वाला ए से एंड चौथा वाला बी से, तो ये हमारा सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। 13 नंबर क्वेश्चन समझिए बच्चों, यहाँ आ जाइए। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, देखो नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है वो अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। ध्यान रखना, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना वो अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट यहाँ। अब आ जाओ बच्चों गा वाला, उपखंड गा यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन। चूने के पानी से भरी प्रखनली में मुंह द्वारा फूका जाता है, तब चूने का पानी उसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। दुधिया क्यों हो जाता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑक्सीजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर हमारा नाइट्रोजन या जलवाष्प। तो देखो जब हम लोग मुंह से फूकेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलता है ना। देखो आपका हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो अंदर रहता है और जो CO2 गैस है वो बाहर निकलता है जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो इसलिए CO2 के कारण हमारा ये ऐसा हो जाता है। बी वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कुछ डायनासोरों में एक पर पिच्छ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है एंड दोनों ही जीवों में पिच्छ समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। जो पक्षियों की उत्पत्ति है वो सरीसृपों से हुई है, ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तो हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये तब ध्यान रखना कि जीव का जो विलोप है वो हजारों वर्ष पहले हुआ है, ठीक है, हजारों वर्ष पहले हुआ है, इसलिए ऐसा है। अगला आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन। देखो चित्र ABCD किस क्रम में है, ABC किस क्रम में है। देखो ए वाला ये ऊपर वाले को हमेशा याद रखना क्या कहते हैं बच्चों, ऊपर वाले को हम लोग प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाले को मूल का मतलब होता है नीचे का मतलब होता है मूलांकुर, और बीच में जो बीज पत्र होता है बीज पत्र, यानी कि हमारा ए वाला है प्रांकुर, बी वाला है बीज पत्र एंड सी वाला मूलांकुर। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, तो वो जीव संरक्षण हेतु, जीव संरक्षण के लिए इन्हें अमृता देवी पुरस्कार मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, देखो यहाँ हमारा कैपिटल आर है, ध्यान रखना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, झुर्रीदार तथा पीले रंग के पौधे स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 में बीज कैसा होगा, तो वो हमारा जो बीज होगा वो गोल और पीला ही होगा। कैसा होगा, F1 पीले में हमारा प्रभावी ही होगा, गोल और पीला ही होगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ, ये बहुत ज़्यादा आसान है। निम्नलिखित में से ए जो अंकित ए मादा जनन तंत्र का भाग है, ए यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो है इन दोनों को बता सकते हो। जो हमारा देखो ये ना गिरीवा है, ना योनि है, ना गर्भाशय है। गर्भाशय तो ये है, योनि नीचे है, एंड ये अंडाशय है। क्या है, अंडाशय, ये अंडाशय है, ठीक है, समझ में आया।
अब ये हमारे बच्चों 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने आपको सारा क्वेश्चन समझा दिया। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तैयार कर लो। और अगला हम लोग देखते हैं, अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन टॉपर बैच में ऑलरेडी प्रोवाइड है, तो टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो 9918863196, इस नंबर पे कांटेक्ट करके टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, देर मत करो, ठीक है। देखो अब हमारा वर्णात्मक प्रश्न आता है उपखंड का। वर्णात्मक जो कॉपी में लिखना है, आपको एक कॉपी दी जाएगी अच्छी सी सुंदर सुंदर, उसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना। पहला, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी खींचिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण है, उसके लिए आपको चिन्ह पर पाटी खींचना है। भाई कॉपी में मैं आपको अलग से समझा दूंगा, अभी आप समझ लो पेपर कैसा आएगा आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में। पूरा पेपर पैटर्न है, ठीक है। देखो, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है और तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो बच्चों, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, बहुत ज़्यादा आसान है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने करा रखा है बहुत पहले ही, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। यार इतने आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध हमारा 4 ओम और 1 ओम आए। देखो, इसको आप लोग चाहे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, कैसो भी आप संयोजन करो और आपका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम तथा 1 ओम आना चाहिए। तो ये हमें 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये सत्य करना है, जैसे हमारा आता नहीं त्रिकोणमिति में, इसको प्रूव करो, उसी टाइप से है। 4 नंबर, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी। 6 मार्क्स का। वो नहीं आता तो ये भैया किंग जो है, जंगल का शेर, ये हमेशा आता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो बच्चों ये वाला कर लेना, 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक करना है, बस ये समझ लो। अब हमारा आ गया केमिस्ट्री खंड बा। ये देखो, पहला, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। 4 मार्क्स का। ये मैं आप लोगों को कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। ये संरचना बनाना है, जैसे क्लोरोप्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेनल, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, पेंटोनोइक अम्ल। ये हमें 4 नंबर मिल जाएगा, एक नंबर एक क्वेश्चन का, ठीक। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उनका उपयोग बताना है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में अभी पढ़ाया है, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था जो आपका अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा आसान है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उनका उपयोग। फिर हमारा स्टूडेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक को संतुलित समीकरण लिखिए। 6 मार्क्स का बच्चों, 6 मार्क्स का संतुलित समीकरण ही आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बन जाए। फिर यहाँ आपको डॉट 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 सिल्वर नाइट्रेट, फिर क्या हमारा जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर बन जाए। ये सब कॉपी में समझा दूंगा। एल्यूमिनियम, फिर यहाँ डॉट 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 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बन जाए, क्योंकि यहाँ इसके निकॉर्डर से समझाना बहुत हार्ड पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लिख नहीं जाता ना ऐसे ऐसे। अगला देखो, वेरियम क्लोराइड प्लस हमारा पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा वेरियम सल्फेट बन जाए, ठीक है। और आपको क्या बना, ऐसे आपके 6 क्वेश्चन हैं। ये नहीं आता तो यहाँ आ जाओ, बहुत ज़्यादा आसान है, ये कर लेना। अथवा संयोजन अभिक्रिया संचारण भर्जन, ये 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन है और आपको 6 मार्क्स देकर जाएंगे। पहला संयोजन अभिक्रिया संचारण भर्जन, ये 6 मार्क्स आपको देकर जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका गा वाला देखो, खंड गा, और हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशेषता लिखिए। 4 मार्क्स का। ये आपका देखो, पहले गोल पीला, इसका संकरण झुर्रीदार हरा से कराना है, संतति बताना है। ऐसे आपको 4 क्वेश्चन हैं, ये भी आप लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया का चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का वर्णन करो। 4 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और एक और रहेगा, ये जो ऊपर है ये 4 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स हैं। फिर 6 मार्क्स के आपके 1 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपका वृक है, वृक में मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया आपको बताना है, 6 मार्क्स का। अगर ये नहीं आता तो मानव में नर जनन तंत्र का सचेत वर्णन करो, ये कर लेना, 6 मार्क्स।
तो ये हमारा साइंस का बच्चों वायरल पेपर है, मॉडल पेपर है। ऐसे ही आप लोगों का साइंस का पेपर आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट वायरल पेपर है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ही आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और पूरा सोल्यूशन भी आप लोगों को अलग से वीडियो बना कर दिया जाएगा। आप लोग घर पर सोल्यूशन करने की कोशिश करना। अगर आप लोग कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।